खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नहीं, अच्छे अच्छे पकवान राजमहल अच्छी और मैं लगता है ये मंत्री कुछ मौके की बात कर रहा है। वाकई में आज तक मैं दूसरों का भला करता रहा और उसके बदले में मेरे को क्या मिला? वही रहने के लिए घास फूस की झोपड़ी और खाने के लिए काली काली रोटियां, और कुछ नसीब नहीं हो सकता। मतलब इसकी बातों में दम है। इसी का दोबारा बोल, क्या बोल रहा? सुने हमारी बात तेरी बात मेरे समझ में आ गई है। तू जो भी कहेगा मैं वो काम क्षण मात्र में करके दिखाऊंगा, लेकिन आजाम राज का 1/2 भाग मेरे हिस्से में आना होता है। बाबा जी जिसका काम हमारे सारे काम को पूरा कर देंगे। मैं इस आजाम राज का तुम्हें आधे का उत्तराधिकारी जरूर महाराज है खत्म कर दूंगा, और उसकी बेटी राजकुमारी जो इकलौती बेटी है उसे भी खींच करके माँ काली के चरणों में बलि चढ़ा दूंगा। खेल खत्म हो नहीं, इतनी जल्दी काम करने से कोई काम हल नहीं होगा। बाबा जी आज तो मैं जा रहा हूँ और आपसे मिलने के लिए बहुत जल्द आऊंगा। जब तक आपके पास रहूंगा तब तक अपने कदम आजाद दरबार में नहीं आने की तेरी आदेशों का इंतजार करूंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मेरे आने का इंतजार करना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। अब ये दो शैतान मिल गए हैं और देखो ये दोनों शैतान मिल करके क्या कोई खिलाते हैं आज शाम शहर के अंदर। ठीक है बाबा जी, मैं जा रहा हूँ। मेरे आने का इंतजार कल्याण हो, कल्याण हो। बहुत भला किया, बहुत पुण्य कमाया, कुछ नहीं पाया। अब हम पाप के रास्ते पर चलेंगे और देखते हैं कि पाप के रास्ते पर चलने पर मेरे को क्या मिलता है। जो आज तक तांत्रिक दूसरों की भलाई करता था, वही तांत्रिक आज पूरी तरह शैतान बनेगा, और शैतान इंसानों के खून को पीता है। अब इंतजार है तो रंजीत सिंह के आने का। हेलो, देखिए चंद्रपाल मास्टर और श्रीपाल मास्टर हमने मंत्री रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। चिंता मत कीजिए, मंत्री रंजीत सिंह रियासत की तरफ से आते ही होंगे।
और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। आइए रंजीत सिंह। महाराज क्या खबर लेकर आए हो? राजन, आज मैं खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। महाराज, आज मैं रियासत की तरफ गया तो वहां क्या देख रहा हूँ कि जैसे राज हमारी ठीक हो गई है, ये हमारी प्रजा खुशियां मना रही है। मंत्री रंजीत सिंह, जब तक हमारी बेटी ठीक नहीं हुई थी, हर वक्त हमारी ये प्रजा गम में डूबी रहती थी। लेकिन महाराज देखे तो पूरे आसाम में खुशियां मनाई जा रही है। हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। आप हेलो भाई चंद्रपाल मास्टर और श्रीपाल मास्टर, आप अपने बहनों से पीछे मिल लीजिए। नाराज मत होइए। 20 रुपए पुरस्कार पार्टी में रुपया। महाराज की जय हो। महाराज, बड़े खुशी की बात है कि आज भरे दरबार आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा जी आना चाहती है। क्या इजाजत है? और कितना बेटी, तुम्हारी हार्दिक इच्छा है, तुम चमन की सैर करने जाना चाहती हो। जाओ बेटी, लेकिन शाम होने से पहले अपने राजमहल वापस आ जाना। ठीक है पापा, आप इंतजार करें। आपके आज्ञा का पालन करूंगी। बहुत जल्द चमन से अपने राजमहल संध्या होने को पहले चलिए। घर से बोलेंगे कि तबीयत खराब। सिपाही, जिस राजमहल में तुम जैसे नौजवान जाबाज सिपाही, हमारे चाचा सेनापति बहादुर जैसे सिपाही हो, भला मैं नदी उठा के देख कौन सकता है? और बात नहीं है, ओके नदी पर लाता तो धरती। इस मर्ज की दवा हो तुम लोग। और वैसे भी मेरे पास तो बाबा की दी अंगूठी है, पर नजर कौन लगा सकता है मेरे पास? काम करी तो करी नहीं करती है तो हम तो अब आप चिंता न करो। ठीक है। किसी ने नजर खाए तो फौरन चाचा जी नमस्ते। क्या बात है सिपाही? महाराज ड्यूटी बहुत सख्त दे रहा हूं। आप परेशान ना हो, हमारे रहते हुए कोई 25 साल पर नहीं मार सकता। सिपाही, जब तक तुम हमारे इस राज दरबार में कायम हो, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? और मंत्री रंजीत सिंह, महाराज, हमारी बेटी वो चमन की सैर करने के लिए बगीचे की तरफ गई है। तुम अपने साथ में सिपाही को ले लो और रियासत की तरफ जाओ।
एक घंटा लेकर आओ। सामने आओ, सामने आओ। अब ये बोल, ये किसकी चितवन खराब है? किसे मारेगा? सारे हराम चादे। राजकुमारी आपका माल है। आपके माल की तरफ कोई सारा नजर उठा दोगे नदी बना तो मैं क्या भी घोल लो। शिवाई तुम भी कहते हो कि राजकुमारी की तरफ नजरे है तो सिर्फ हमारी हुई। किसी ने नजर उठाया तो हम उसके आगे। सिपाही एक बात सोचने वाली है। समझे वाली है। अबे सोचने वाली सिपाही, राजकुमारी जब ठीक रही थी तो किस तरीके एकदम गंधैली गंधैली कहीं ना कहीं नहीं। और आज जब ये ठीक हो गई तो क्या हसीन लगने लगी हुई? अब हसीन लागे तो पहले एकदम बिगड़ी मशीन लागे। सिपाही, राजकुमारी जिस वक्त अपने दरबार में कदम रखा कयामत ढा दिया। कयामत की पूरा भूकंप आया। लड़की ही की कयामत है यार। सिपाही, क्या इसकी आंखें थी यार? आंखें थी कि आम के पाके। क्या होते? क्या होते? क्या गोरे गोरे गाल है? गोरे गोरे गाल, छाती पर जलफोड़ी। बहुत सारे पागल। शिवाई राजकुमारी चमन की सैर करने जा रही हूँ। मौका अच्छा है, क्या उसी चमन में हम उत्पन्न करते हैं और वही राजकुमारी से प्यार भर जाते। आप समझ पाओ कि राजकुमारी का साला काहे भूल जाता है। अच्छा हमारा तो मन तो भवा की एक अंगुरी घुसियत दे, लेकिन बलवाने के बात आए ज्यादा बोली तो हुरबो करे। कहा घोड़ा के पीछे बलवाने के आगे ना हटे। आगे रहो हुए जाओ, पीछे रहो छुए जाओ। अब ये साला नरक के रास्ता पकड़े है, हम को पकड़ाए रहा और हम हुआ का करम यार। चले नहीं ये का करम का खाप सारे का पतरी चाट। अब देखिए आगे होना क्या है, कहना है और ये अपने घड़ा बनाए, अपने घड़ा बनाए कि विदेशिया हो पतोहिया का दादा केवल निर्गुणा ध्यान दीजिए। और पतोहिया का दादा है नमवाहमान हो पतोहिया का और ये आगे श्रीपाल मास्टर, दोनों मास्टर भैया मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। क्या बताऊं, मेरा बेटा ठीक नहीं, जाते पता मेरा रोड घूमता रहता है, पता नहीं कहाँ। बेटा बात क्या है? आज मैं बहुत खुश नजर, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कुछ कहना चाहता हूँ? और बेटा क्या कहना चाहता हूँ? इजाजत मिले Thank you.
तो मैं आसाम का मेला देखा हूँ। क्या कहा तुम्हारे सभी दोस्त मेला देखने जा रहे थे? हाँ तो जाना चाहता हूँ। दिल को छोटा न कभी बुरे नजर, छबीले देखे तो मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि तुम मेरा इकलौता बेटा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, शाम होने से पहले अपने घर वापस आ जाना। और एक बात का विशेष ध्यान रखना बेटा, किसी की बहन बेटियों की तरफ बुरी नजर नहीं डालना, ना कभी झूठ बोलना, क्योंकि तेरे पिताजी जो बात कह दिया करते हैं उसी बात पे हमेशा अटल रखता है। तो ये सगला काम नहीं करना कि जिससे तेरी माँ और पिता का शर्म चौक। मेरी बातों को शेर माँ, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से हमारे माँ बाप का सर नीचा हो जाए समाज में। ये आपका बेटा सर कटा सकता है, लेकिन कभी गलत रास्ते पर कदम अपने नहीं रख सकता। माँ, माँ तुम कितनी अच्छी हो, भगवान सबको मेरी जैसी माँ दे। मैं भी ऊपर वाले से ही दुआ करता हूँ तो बेटा हो तो मेरे प्लीज। माँ तो कितनी अच्छी है